आगे क्या बताएंगे। एक फालतू का भी एक्साइटमेंट होता है लाइफ में, बेवकूफों वाला एक्साइटमेंट। पता चल गया स्कूल की घंटी अब 12:30 बज गया, बजने वाली है, तो आधे घंटे पहले से ही खुश होना चालू, और फिर टीचर वहां से खींच के डस्टर मारता है। आधे घंटे पहले से ही हम करंट काम करना छोड़ देते हैं। जो टीचर क्या बता रहा है उस पर ध्यान नहीं होता कि 15 मिनट बाद अब बेल बजने वाली, छुट्टी होनी है, भागना है क्लास से। तो वो 15 मिनट के आगे की लाइफ को सोच के एक्साइटेड हो जाता है बहुत, और करेंटली वो टीचर क्या समझा रहा है वो पॉइंट मिस आउट हो जाता है। इसी तरीके से आप लोग आगे क्या स्ट्रैटेजी बताएंगे उसको सोच के आप लोग एक्साइटेड रहते हैं हमेशा, और करंट जो बताते हैं वो आपको बेवकूफी लगती है, क्योंकि आपको लगता है कि आगे वाले में ज्यादा मजा है। जैसे हम लाइफ में सोचते हैं कि यार इस लाइफ से इस लाइफ में चले जाएंगे तो और ज्यादा मजेदार जिंदगी है, और उस लाइफ से उस लाइफ में चले जाएंगे तो और ज्यादा मजेदार जिंदगी है। और एक्चुअली में जो आज की जिंदगी की का मजा है वो हम ले ही नहीं पाते कभी। स्वयं विचार कीजिएगा कि ऐसा होता है लाइफ में। तो इसलिए करंट पे फोकस क्यों नहीं होता आप लोगों का, क्यों बातें आगे की करते हैं हम? इज इट लाइक कि मैं भूल जाऊंगा, आपको नहीं बताऊंगा? इसीलिए हम जब आगे की लाइफ में मूव ऑन हो जाते हैं तो पीछे की लाइफ में एक प्रॉपर लेसन लिए बिना आगे मूव होते हैं। इस वजह से ना पीछे के रह जाते हैं, ना आगे के रह जाते हैं, ना भविष्य के रह जाते हैं। हमारा फ्यूचर खोजना नहीं चाहिए। फ्यूचर को कभी खोजो मत, आज ही कर दो अच्छा। अपने आप आपका फ्यूचर आगे इंतजार कर रहा होगा, सक्सेस का माला लेके इंतजार कर रहा होगा, बस खाली आज अच्छा कर लो अपना। आप ढूंढने जाएंगे कि मेरे लिए माला कहाँ है, कहीं मिलेगा ही नहीं वो माला। आप अपना काम आज करते जाइए, फ्यूचर आपका माला लेके स्वागत कर रहा है। एंड डोंट वेट कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, जस्ट कीप ऑन डूइंग। इसलिए प्लीज आज पे फोकस किया करिए। मैं कई बार समझा चुका हूं आप लोगों को कि आगे के कॉन्सेप्ट्स, आगे के टॉपिक पे इतना एक्साइटेड मत रहा करिए, क्योंकि मेरा हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट अपने आप में लाइफ चेंजिंग है ट्रेडिंग में। और एक हफ्ते में क्यों ले रहा हूं पता है? हर संडे ही क्यों होता है? क्या ये रोज मैं नहीं ले सकता था? लेकिन अब ये रोज लेने वाली चीज है ही नहीं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को आपके ब्लड में एंटर होने में जो संडे के वेबिनार है, एक हफ्ता भी कम है। एक हफ्ते मैंने पुराने सेटअप पे आपको इसलिए काम करने के लिए बोला कि अब उसका प्रोज एंड कॉन्स आपको समझ में आ गया होगा। किसी के लिए शायद वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाए, किसी के लिए वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। अब वो एक्सपेरिमेंट हो चुका है, उसके आउटकम आ चुके हैं, उसकी हार और जीत का निकल चुका है कि कैसे हारते हैं कैसे जीतते हैं, उसमें उसके क्या फ्लॉज हैं, और वो फ्लॉ स्ट्रैटेजी में है या उस स्ट्रैटेजी को हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर कमी है। अक्सर 90% टाइम आदमी का दिमाग कुछ इस तरीके से काम करता है कि उसे जो चीज करनी है फ्लॉ उसमें ढूंढता है, अपने अंदर फ्लॉ नहीं ढूंढता कि शायद हम ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब घूम फिर के वो पुरानी कहावत है, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। तो यानी आपने उसको बारीकी से समझने की कोशिश ही नहीं की, आपने पैसा बनाने के दिमाग चलता रहा अभी भी, और आपने ऑब्जर्व नहीं किया कि उस सेटअप में कब कब कैसे कैसे क्या क्या सक्सेस और फेलियर्स छिपे हुए हैं। और अगर उसमें कोई सक्सेस और फेलियर नहीं दिख रहा है, या आपने देखा कि 10 लोग इसको कर ले रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा है, तो अपने अंदर कमी ढूंढो, क्यों नहीं हो रहा है? जल्दबाजी कर रहे हो, अज्यूम कर ले रहे हो कि अरे आरएसआई तो ओवरबॉट में चला ही जाएगा। द मोमेंट इट एंटरिंग द आरएसआई इनटू ओवरसोल्ड जोन और ओवरबॉट जोन, जहां मैंने बताया क्लोज होने पे करना है, और आपने एक्शन पहले ही सोच के ले लिया
कि नहीं ये तो हो जाएगा, और मार्केट वहीं पे आपको धोखा देती है। आप मार्केट आपकी सोच को अच्छी तरीके से देख पा रही है, कोई और देख पाए चाहे ना देख पाए, आप कैसे सोच रहे हो, मार्केट आपको, अगर आप सोच सोच के ट्रेडिंग कर रहे हो तो अभी भी मार्केट आपको वॉच कर रही है। आपने रूल बना लिया है, अब रूल पे फिक्स है आप, मार्केट आपके से दिमाग हटा देगी, आपके बारे में नहीं सोचेगी मार्केट, अब नहीं सोचेगी, क्योंकि पता है कि ये कुछ भी कर लो, ये रूल आएगा तो करेगा ही करेगा। जब रूल आएगा, रूल के हिसाब से बाई एसएल आएगा तो ये करेगा ही करेगा, इसका कुछ नहीं उखाड़ा जा सकता। इसके पास 10 में से 7 विनिंग आएंगी ही आएंगी, आई कांट हेल्प इट। लेकिन अभी भी अगर आप थॉट प्रोसेस में लगे हुए हैं, अभी भी आप एनालिसिस में लगे हुए हैं, अभी भी आपको लगता है कि आप निफ्टी डाउन जा रही है और ये शेयर ऊपर जा रहा है, तो व्हाई शुड आई बाय, तो अभी भी आप मार्केट के ट्रैप होने के चक्कर में, मतलब मार्केट आपको ट्रैप करने में पूरा उसको हेल्प मिल जाएगा। जहां आपने सोचना शुरू किया, मार्केट आपको ट्रैप कर लेगा। लेकिन अगर आप रूल से चलेंगे तो मार्केट आपको ट्रैप नहीं कर पाएगा। वो बीच बीच में 3 रूल क्यों, 10 में से 6-7 ट्रेड सक्सेसफुल होती है, 3 क्यों फेल होते हैं पता है? आपको डेविएट करने के लिए मार्केट ऐसा करता है कि बेवकूफ बन रहे हो, ये रूल वूल कुछ नहीं होता, देखो 3 में लॉस हो गया ना तुम्हारा, वो भटका रहा है आपको ताकि आप रूल को छोड़ छाड़ के भागे और कुछ नया खोजें, नया सोचें। ये रूल तो बेकार है। अब वो 3 में क्या होता है, उन 3 में 7 का प्रॉफिट पूरा पूरा चला जाता है कि नहीं जाता है? उन 3 ट्रेड के लॉस में 7 ट्रेड का प्रॉफिट क्या पूरा चला जाता है? आपको इसका मतलब रूल तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन शायद क्वांटिटी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो कर रहे हैं, वहां फिर ट्रैप होंगे आप। चप्पे चप्पे पे जाल बिछा है मार्केट का, कब तक बचोगे? तब तक बचते रहोगे जब महीने की पहली तारीख से सब कुछ कांस्टेंट चलेगा। अगर 10,000 रुपए, अगर 25,000 रुपए डाला है तो कितना कमाना है फिक्स है, कितनी क्वांटिटी लेना है ये भी फिक्स है, कौन से शेयर में काम करना है या शेयर चेंज करके कैसे काम करना है, सब फिक्स, सब कुछ फिक्स है, प्लान इज फिक्स्ड। क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ ऑपरेशन, 1 मंथ का प्रॉफिट मेकिंग ऑपरेशन है, और ऑपरेशन में ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन चेंज नहीं होता, विल गो एज पर रूल। शायद आपके 1 महीने की जर्नी में जब आप ट्रेडिंग का पहला मतलब अपना महीना स्टार्ट करते हैं शुरू में, तो आपका कहीं ना कहीं बीच में ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं जहां आपको लगता है आपका प्लान फेल हो रहा है, बस सारी जद्दोजहद के बाद आपने फाइनल डिसीजन लिया, नो, जो प्लान सोचा था हम उसी पे जाएंगे, आगे जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि आपने प्लान बड़ी सोच समझ के बनाया था, और कभी भी कोई प्लान फूल प्रूफ होता ही नहीं है, चाहे वो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हो, चाहे जिंदगी का कोई भी पहलू हो। जब आप जिंदगी का प्लानिंग करते हैं, हम जिंदगी की बहुत प्लानिंग करते हैं कि हम ये इन्वेस्टमेंट कर देंगे, वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे अपने, जब मैं 50 साल का होऊंगा तो मुझे, मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो जाएगा और फिर मैं अच्छी लाइफ जीऊंगा, और पता चला 49 साल में आप पैक होके ऊपर चले गए। या फिर आप 50 साल तक तो गए, लेकिन अब उस वेल्थ को, आपकी हालत ऐसी हो चुकी है कि उस वेल्थ का कोई यूटिलाइजेशन आप कर ही नहीं सकते, या सम और द अदर प्रॉब्लम विल कम। मैं लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचता, आई नेवर इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। क्योंकि मैं पीसफुल उतना नहीं रहना चाहता। हम क्या कहते हैं, अपनी जिंदगी, सारी जिंदगी सिर्फ इसी बात के लिए मेहनत करते हैं कि अपने बुढ़ापे में आके हम सुकून से जिए। वाई? क्यों सुकून से जिए? बॉडी इज अ मशीन,
और मशीन को तो चलते रहना पड़ेगा वरना जंग लग जाएगा। इसीलिए शायद बुढ़ापे में आके नीज प्रॉब्लम, चलने की प्रॉब्लम, ओबेसिटी, सब कुछ हो जाता है। तो यहां पे क्या कहते हैं, मैं आई डोंट वांट टू बी एट पीस, हाँ पीसफुली मरना चाहता हूं। अगर इन्वेस्ट किया एग्जिट करें बिकॉज यूट्यूब आते रहता क्रैश होगा। क्या लिख रहे हो महवीर साहब, तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। इसलिए जिंदगी भर चाहे कुछ भी हो, रूल को फॉलो करना है, बहुत जरूरी है। और रूल क्या है, ये रूल का सही, अगर आपको नहीं पता रूल्स ही क्या है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आपके रूल्स नहीं, आपको रूल्स ही नहीं पता कहाँ है, क्या क्या है, प्रॉपर रूल्स क्या क्या है, इस बात का भी आपको बोध नहीं है, तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम ऑपरेशन पे निकल गए, हमको सारे रूल पता ही नहीं क्या है। और किसी भी रूल को आप वायोलेशन किसी कंट्री में, कि आप अनजान हैं इस शहर के रूल से, उस कंट्री के रूल से आप अनजान हैं, तो दैट्स अ क्राइम। आप पनिश होंगे ही होंगे। ये आप बहाना नहीं दे सकते कि इस भैया मैं तो इस कंट्री में नया हूं, मुझे यहाँ के रूल नहीं पता थे। इंडिया में हमारी आदत है, जब मन चाहा जिस लड़की को, जिस औरत को ताड़ना चाहे ताड़ लिए, देख लिया। जाइए सऊदी अरब में करके दिखाइए। आप तो अपने कंट्री में फ्री थे, जिसको देखना चाहते थे वो कांख उठा के देख लेते थे। यही आदत अगर बनी रही, वहां के रूल नहीं पता आपको, जाइए वहां पे एक आंख उठा के देखिए, आंख नीचे करके चलना पड़ता है। वहां पे मॉल का गार्ड भी अगर कोई फीमेल एंटर कर रही है, चौप चौप स्क्वायर, अगर फीमेल एंटर कर रही है, तो उसको अगर चेकअप करना है या उससे कोई क्वेरी करनी है, तो उसकी नजरें झुकी होती हैं ऐसे। दैट इज द लेवल ऑफ सिक्योरिटी इन सऊदी अरेबिया फॉर फीमेल्स। और दूर से ऊपर की तो छोड़ ही दो, मतलब वहां पे आदमी मन में भी औरत के बारे में कुछ सोच रहा है, उसमें भी डर जाता होगा, इतनी स्ट्रिक्टनेस है वहां पे। यूरोप में भी सेम रूल है। नेहा जी, आप हमारे वही नेहा जी हैं? ओ, अच्छा, आपकी क्लासेस मिस हो गई थी, करेक्ट। आपने तो हमें प्रोफेसर बना दिया है मनी हाइस्ट का। क्राइम वाइम करवा रहे हैं क्या आप लोगों से, रॉबरी करवा रहे हैं क्या स्टॉक मार्केट की? अच्छा, अभी भी महविश जी आपने यूट्यूब देखना छोड़ा नहीं? अरे भैया ऐसे वो मत करो, कहीं वाकई कोई लंबा पैसा लूट लिया मार्केट से, तो कौन सिखाया था वो प्रोफेसर? अब कोई मिस रकेल ढूंढ रही होंगी हमको। हम तो अभिमन्यु की तरह कोई बेवकूफी ना करें आप, कि चक्रव्यूह में घुसने से पहले चक्रव्यूह को तोड़ के निकल के बाहर कैसे आना है ये पता ही ना हो आप लोगों को। तो अभिमन्यु बन बच जाइएगा। मूवी बनाने का प्लान है? अच्छा। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कुछ ऐसे 8 10 15 लोगों को लेके और कुछ ऐसा चक्रव्यूह बनाए मार्केट में कि उनको लॉस ही ना हो। और वाकई हम अगर 10 लोग को
सिर्फ सिर्फ मुझे अपने लाइफ में 10 15 20 लोगों को ट्रेन करना हो ना, तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आपकी किसी एक ट्रेड में मतलब महीने के में आपको लॉस होगा ही नहीं, अगर सिर्फ मुझे 20 लोगों को ट्रेन करना हो। ये 500 600 लोगों का तो फिर भाई इंसान हूं मैं। एक साल की ट्रेनिंग, वर्ल्ड क्लास ट्रेडर मैं बना सकता हूं लोगों को। शायद मैं खुद भी ना कर पाऊं वो चीज जो आप लोग से करवा डालूं, ये भी फैक्ट है। मैं खुद भी ना कर पाऊं वो चीज, शायद वो करवा डालूंगा आपसे। मैंने कभी नहीं किया होगा वो चीज। नहीं, अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। प्लान तो हमारे फैज सर का ही चलता है सब कुछ। डिसिप्लिन भी देखो क्या है ना, start thinking like a market is something, some human, and it is actually, market is what, thousands and lakhs of minds collaboratively working, सब हीचा तानी में लगे हुए हैं। सब हीचा तानी में लगे रहते हैं, सब लड़ने में लगे रहते हैं। एक आदमी है जो बहुत शांति से मार्केट को देख रहा है, लोग लड़ रहे हैं, दिन भर मचाए हुए हैं, बाय सेल बाय सेल। कभी एनालिसिस से लग रहा है ऊपर जाएगी, ब्रेकआउट को देख रहे हैं, ब्रेकआउट आया, घुसना शुरू। मार्केट को पता है कहां उसे बायर मिलेंगे, मार्केट को पता है कहां उसे सेलर मिलेंगे, बहुत अच्छा पता है उससे। उसे पता है आरएसआई ओवरबॉट में जाएगा तो वहां पे उसको सेलर मिलेंगे, मार्केट को पता है आरएसआई ओवरसोल्ड में जाएगा तो वहां पे उसको बायर मिलेंगे। अपनी ट्रेडिंग का असर सोचिए मुकेश जी, दूसरों की नहीं। जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ, दैट्स इट। आप पे कितना असर पड़ रहा है ये देखो। यही सब जर्नल नॉलेज को फालतू की जर्नल नॉलेज जो होती है ना, आपको क्या, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि गवर्नमेंट के किस एक्शन से स्टॉक मार्केट में क्या फर्क पड़ने वाला है, मेरे पास कितना पैसा है, मैं क्या कर सकता हूं, मैंने सिर्फ हमेशा इसके बारे में ही सोचा है। ये तो काम ही है गवर्नमेंट का, नए नए रूल लाना, नए नए रूल थोपना, जो अवेलेबल है उसमें हम काम करेंगे, खत्म हो गई बात। मैं कोई बहुत बड़ा थोड़ी ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट थोड़ी ना जा सकता हूँ। आप जा सकते हो क्या, अगर आपको नहीं अच्छा लगा ये रूल तो, पीपल आर नॉट लाइकिंग इट, तो क्या कर लोगे? पता नहीं क्यों लोग इतना परेशान रहते हैं, क्या उखाड़ लोगे भाई? रूल रूल रूल, पिछले 6 7 2 3 बैचेस से मैं रूल 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 करता, और अभी सितंबर में फिर रूल आएगा, तो क्या कर लोगे? इसे ही कहते हैं हम कि जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपने प्लानिंग की मार्जिन के हिसाब से, और ये रूल आया बीच में कि मार्जिन अब कम हो जाएगी, ये मार्जिन अब कम हो जाएगी, और आपका सारे रूल चौपट हो गए, तो वहां पे आप क्या डिसीजन लोगे? कि आपने जो प्लान, इसीलिए मैं कहता हूं ना, प्लान कभी फूल प्रूफ नहीं होता। आगे गवर्नमेंट, इसका आपको लगता है कि ट्रेडिंग में ही दुश्मन है गवर्नमेंट सबकी, से भी जीएसटी आ गया, सारे बिजनेसमैन परेशान हो गए। असली खिलाड़ी वो है कि प्लान करते वक्त वो ये मान के चले कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आगे आएगी, जो कि आई कैन नॉट सी फ्रॉम द नेकेड आईज, एकदम से अचानक से आएगा कुछ, तो हाउ विल यू डील विद दैट?
ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जहां पे मुझे 15 रुपए देने पड़ रहे थे एक शेयर खरीदने में, अब मुझे 25 रुपए देने पड़ेंगे। बाकी रूल तो सेम है ना, बाकी रूल आर सेम। तो भाई लाओ पैसा। और सिर्फ ये इंट्राडे में है ना, पोजिशनल में तो हमेशा ऐसा ही रहा है। कल को देखिए, आपका माइंड सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है, आप अगर उस पे रोना ना चालू कर दें तो। बी रेडी टू एक्सेप्ट एनी थिंग, एनी डैम थिंग, एनी बुलशिट इन दिस वर्ल्ड। आपकी लाइफ में कुछ भी बुलशिट हो सकता है। आई एम ऑलवेज रेडी टू फेस। आओ, कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, आओ। जान नहीं लोगे हमको पता है। अब हम एंटीबॉडी हो चुके हैं प्रॉब्लम झेलते झेलते, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो प्रॉब्लम आएगी, हम झाड़ेंगे और निकल जाएंगे आगे, क्योंकि हमको पता है कि प्रॉब्लम से जूझते जूझते मैं अब प्रॉब्लम का सलूशन निकालना सीख गया हूं। जिस परिस्थिति को आप बदल ना सके, अपनी जिंदगी में भी इस चीज को उतार लीजिएगा आप लोग, जिस परिस्थिति को आप बदल ना सके उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। आपके रूल, आपके प्लान सब कुछ इन लाइन हो जाएंगे फिर से। तो ये भी एक परिस्थिति ऐसी है जिसे हम बदल नहीं सकते। आप किसी को समझाते जा रहे हैं, बेटा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। अगर आपके पिताजी बहुत क्रोधी आदमी बहुत हैं, या फिर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा सिचुएशन है जिसे आपने थक हार लिया, अब आप उसको नहीं चेंज कर सकते, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और उसके बारे से दिमाग हटाना लगाना छोड़ दीजिए। फोकस ऑन योर गोल, दैट्स इट। ये सब छोटी मोटी चीजें आती रहेंगी लाइफ में, गोल को फोकस करिए, क्योंकि अगर आप उस परिस्थिति को फोकस करने लग जाएंगे तो आप उस छोटी सी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने में आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इफ एनी रिलेशन इज कमिंग इज अ हिंड्रेंस फॉर योर सक्सेस, और आप उसे मार भी नहीं सकते, उसे हटा भी नहीं सकते, एक्सेप्ट इट एंड डोंट थिंक अबाउट दैट पर्सन। उसको जो बोल रहा है आप बोलने दीजिए, उसको जो कहना है कहने दीजिए, उसको जो चिल्लाना चिल्लाना दे, आपकी सेहत पे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। और वो ये वही इंसान ये कर सकता है जिसका खुद का ईगो, क्रोध, ये सब कंट्रोल में हो। और इसमें ये भी चीज आ जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, आप सम्मान से कोई समझौता नहीं, आप बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। दीज थिंग्स कम्स अंडर ईगो। ईगो, ये ईगो सोचवाता है आपको, आपका। और ईगो इज नेवर एवर कि आपको वो सक्सेस दिलाए, क्योंकि इसका जीता जाता एग्जाम्पल हमारे बापूजी हैं। बेइज्जती सह के उन्होंने, एक्चुअली में बेइज्जती से ही शुरुआत हुई थी, और उन्होंने कोई वायलेंस ना करके बेइज्जती सह के देश को आजाद कराया। क्या ये सत्य नहीं है? अगर इसको छोटे से में हम बोले, आजादी बेइज्जती सह के हुई है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स भी रहे हैं, लेकिन कौन उनके बारे में बात करता है? बात तो हम गांधी जी को ही देते हैं ना श्रेय। तो अगर आप एक्शन का बदला एक्शन को हाथ पैर से देंगे या अपनी जबान से देंगे चिल्ला के, आप ही का पतन होना है और किसी का पतन नहीं होना है। इसी तरीके से आते हैं अब हम मार्केट पे, तो हम मार्केट से बात कर रहे हैं, रोज मार्केट से मिल रहे हैं, मार्केट पे हमारा ईगो निकलता है, मार्केट पे हमारा गुस्सा निकलता है, मार्केट हमें कभी कभी जॉय भी देता है,
मार्केट जो हमें खुशी देता है वो आप तो खुश होते हो, लेकिन मार्केट आपको खुश इसलिए कर रहा है क्योंकि आगे चल के आपको बहुत बड़ा दुख मिलने वाला हो। क्या ऐसा नहीं है पर्सनल लाइफ में कि जब कोई खुशी आती है, और इसीलिए शायद कहा गया है कि हर दुख आने वाले सुख का सूचक है, तो हर सुख भी आने वाले दुख का सूचक है। सुबह है और शाम है, सूरज आज डूबा है तो कल निकलेगा और फिर डूबेगा। अगर आपको सक्सेसफुली आगे बढ़ना है तो इन सब चीजों से परे हो जाइए। प्रॉफिट लॉस, अगेन जस्ट फॉलो द रूल्स, दैट्स इट। मान अपमान जस अपजस, ये सारी बातें गीता में है, समझने वाली बात है और इसको अपने ऊपर उतारने वाली बात है। मान अपमान जस अपजस जय पराजय, ये आपके हाथ में है ही नहीं, तो इसके बारे में सोचो ही नहीं। ये जब जब मिलना होगा आपको मिलेंगे, आप अपने रूल के हिसाब से चलते जाओ बस। यू आर जस्ट अ मशीन, कीप डूइंग द वर्क। हाँ, आप बुरा क्यों मान रहे हो? एक्चुअली में सच्चाई ये है कि जो मैंने प्रैक्टिकली अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जो इंसान आपको नीचा दिखा रहा है, जो इंसान आपकी बेइज्जती कर रहा है, एक्चुअली में कमजोर वही है। वो इस बात को साबित करना चाहता है बार बार कि उसे कहीं शक है कि वो ताकतवर है कि नहीं। जब मुझे कोई चिल्लाता है, जब मेरी कोई बेइज्जती करता है, तो मेरे अंदर से पता नहीं क्यों, जानते हैं अब क्या एटीट्यूड बन गया मेरा, मैं मुस्कुराने लगता हूं कि मैं 1 इंच ऊपर हो गया और अगले का पतन होना शुरू। क्योंकि मुझे पता है ना कि एक इंसान को बर्बाद होने में क्या चीजों की जरूरत है। गुस्सा, अपशब्द, ईगो, यही सब तो जरूरत होती है। क्या ये तीनों चीज, चारों पांचों चीजें, जो भी चीज मैं बोल रहा हूं, क्या यही जरूरत नहीं है आपको बर्बाद होने के लिए? अगला कर रहा है ये चीज आपके सामने, आप ही के ऊपर कर रहा है ये, तो आप मुस्कुराइए। और उस समय अगर आप मुस्कुरा दिए तो आपने, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, प्रैक्टिकली हम लोग क्या देखते हैं, हम भी वही चीज करना शुरू कर देते हैं। मेरी इज्जत उतारा, तूने मुझे ऐसा बोला, तो वी बोथ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, द अपोनेंट और आप खुद भी। तो वहां पे कोई भी नहीं जीत रहा, दोनों हारने वाले हैं। अब बताओ, लेकिन आप मुस्कुराइए कि इसका तो पतन होने वाला है। क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। शांता जी, आज हम खाली आके ऐसे ही मोटिवेट करने आए, संदीप महेश्वरी का रोल अदा कर रहे हैं, सुनेंगे आप वरना जाएंगे आज। आज मेरे अंदर संदीप महेश्वरी ने जो है वो कर लिया है, कैप्चर कर लिया मेरा दिमाग। नहीं नहीं नहीं, फिर आपने पूछा क्यों कि क्या सिखाओगे आज? जानते हैं बहुत देर देर तक हम बकवास क्यों करते रहते हैं? देखें किसका पेशेंस टूटता है कि बताएंगे कब ये 1 2 3। अच्छा शांता जी, एक बात बताइए, यू सेड आई हैड अ डाउट इन स्टॉक। अगर मैं आप लोगों को सिखा रहा होता कि रिलेशंस कैसे मेंटेन करते हैं, अगर आपके घर में 15 लोग हैं, ठीक है, तो वाइफ को कैसे हैंडल करना है, पापा को कैसे हैंडल करना है, मम्मी को कैसे हैंडल करना है, एक मोटा मोटा तौर पे हमने बता दिया आपको। अब आप हमसे आके क्लास में क्या पूछेंगे? सर, आई हैड अ डाउट ऑन माई वाइफ,
उसको कैसे हैंडल करना, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही, क्या मैं बताऊंगा क्या उसको? मैं एक मोटे तौर पे समझा सकता हूं ना आपको कि क्या हैंडल कैसे होगा। नहीं शांता जी, आपका क्वेश्चन यही था एक्चुअली। बार बार अब इस लेवल पे आने के बाद आई हैड अ डाउट इन स्टॉक, व्हाट इज दिस? क्या मेरी किसी भी स्ट्रेटजी से आपका डाउट नहीं क्लियर हो रहा है वो स्टॉक का? मैं 50 तरह की चीजें बता सकता हूं कि अगर ऐसा ऐसा रिएक्शन हो तो आप ये करना, ऐसा ऐसा रिएक्शन हो तो ये करना। आप एडवांस लेवल 2 में बैठे हैं, अगर किसी फाउंडेशन क्लास वाला अलाउ नहीं है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है अभी कि वो क्वेश्चन क्या पूछे, उसको कुछ पता ही नहीं है अभी। और जब मैं सब कुछ बता चुका हूं तो भी आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हमसे हाउ टू हैंडल दिस। तब आप सोचिए कि आपने मेरे से क्या सीखा है, और जो आपका डाउट है मुझे जानना भी है आपका डाउट क्या है। मुझे पता है कि आप जैसे ही मुंह खोलोगे डाउट बताओगे मुझे बेवकूफी का ही लगेगा वो। तो आप ये सोचो कि मैंने जो आपको सिखाया और जो आपने ऑब्जर्व किया उस डाउट को कैसे क्लियर कर सकते हैं आप। यू कैन नॉट हैव मी लाइफ टाइम थ्रू आउट योर लाइफ। जिंदगी भर आप, मैं नहीं रहूंगा आपके साथ। तो वही डायलॉग फिर से याद आ रहा है कि तुझे खुद ही जो है पानी से डूब के निकल के बाहर आना होगा, हर बार तेरा पप्पा ना आएगा बचाने। तो खुद ही से करिए, मुझसे सिर्फ स्ट्रेटजीज जानिए। हम्म। आज हम लोग क्या कहते हैं करने जा रहे हैं, कैंडल स्टिक रिदम रीडिफाइंड। CRR किसी ने, बच्चे ने बोल दिया था, मुझे अच्छा लगा। हाँ CRR ठीक है, ठीक है, नामकरण करने में ज्यादा मजा आता है मुझे स्ट्रैटेजी का। तो चलिए देखते हैं क्या है 1 2 3 स्ट्रैटेजी। किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी। होता क्या है कि हमें जब लॉस और प्रॉफिट डिसाइड करता है, आप लोग के लिए क्राइटेरिया क्या है लॉस और प्रॉफिट का डिसाइड करना कि वो स्ट्रैटेजी अच्छी है कि नहीं? आज भी बहुत लोग कम आए हैं। नाइन 15 से पहला कैंडल स्टार्ट होता है। 9:15 से पहला कैंडल स्टार्ट होता है। अब हम लोग काउंटिंग करके काम करेंगे, ठीक है? 1 2 3। 1 मिनट में स्पैन कर दो थोड़ा। 1 2 3। इस 1 2 3 का हाईएस्ट हाई ये, लोवेस्ट लो ये। 1 2 3। फोर्थ कैंडल जो भी तोड़ दे, यानी वही कैंडल स्टिक रिदम, यानी 5 पैसे ऊपर भी ट्रेड कर गया या लो ट्रेड कर गया तो बाई या सेल। फोर्थ कैंडल ने 3 कैंडल का लो तोड़ा, यहां पे सेल। ये वाला कैंडल, फोर्थ कैंडल ने अगर तोड़ा, अगर नहीं तोड़ा, ना हाई ना लो,
अगेन स्टार्ट 1 2 3. Now again fourth candle, this is the low, this is the high, कुछ नहीं टूटा. Now again fourth candle से, वाह सौम्या जी, पकड़ तो लिए. कैसे जाना आपने? वेरी स्मार्ट. च्यवनप्राश खा के आए थे क्या आज? तुरंत ही दिमाग ये लगने लग जाता है ना, मैं क्या बता रहा हूं, कंसंट्रेशन वहां से हटा, ये क्या बताना, अच्छा ये दूसरी तरीके से बता रहे हैं. जो मैं बता रहा हूं उस पे नहीं सुनना है, उस पे देखिए. अभी यही प्रॉब्लम होगी आगे चल के जब काम नहीं कर पाएंगे, यही प्रॉब्लम आती है बस, और कुछ नहीं आती. ये ऐसा बता रहे हैं क्योंकि सब तो जानकार है मार्केट में, और हमको ये समझ नहीं आता जब जानकारी इतनी ज्यादा है तो अप्लाई करो, क्लास में क्यों आते हो भाई? मुझे तो नहीं सिखाना किसी को, आई डोंट वांट. मुझे उन्हीं को सिखाना है जिनको वाकई समझ में नहीं आता. वन टू थ्री, हाई और लो टूटा, इंस्टेंट सेल. यहां पे सेल हो गया वैसे इसमें. उसके बाद यहां से लेके यहां तक आपका काम हो गया क्या? वो प्रॉफिट और लॉस आप लोग देखना क्या है क्या नहीं. मैं एंट्री और एग्जिट समझा रहा हूं बस. बैक टेस्ट इट, समझ में आए तो फॉलो करिएगा. देन अगेन फोर्थ कैंडल से फिर 1 2 3 स्टार्ट होगा, यानी 1 2 3. फोर्थ कैंडल से अगेन 1 2 3. फोर्थ कैंडल से अगेन 1 2 3. तो इसका लो टूटा क्या? This low was 2945.20 and this low was 2944. हाँ, यहां पे लो टूटा. तो अगेन 1 2 3 यहां सेल हो गया. देन अगेन फोर्थ कैंडल 1 2 3. फोर्थ कैंडल नो हाई लो ओपन 1 2 3. फोर्थ कैंडल हाई और लो टूटा क्या? ये रहा हाई 2951 और इसका हाई है 2951.4 2951. हाँ, यहां पे देखिए हाई टूट गया, यहां पे आपका बाई बन गया. देन अगेन 1 2 3. फोर्थ हाई लो कुछ नहीं. देन अगेन 1 2 3 एंड सो ऑन. अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें ट्रेड की पलटियां हुई या हमारा ट्रेड में कितना ट्रेड बना. लेट्स चेक दैट. तो फाइनली हम लोग को यहां पे पहला सेल मिला था, सेल 1 2 3. अब अगेन 1 2 3. सेल कंटिन्यूज हियर. अगेन 1 1 2 3. This was the highest point. This was the highest point. This was the lowest point. Then again fourth candle कुछ नहीं. तो अभी भी जो सेल यहां पे हुआ था ये अभी चल रहा है. This continues. Then 1 2 3 सेल continues. यहां पे आके बाई हुआ, जो मैंने चेक किया था बाई यहां पे हुआ. यहां वाला सेल चल रहा था, यानी 2954 अराउंड सेल हुआ था और बाई हुआ है 2951 पे. उसके बाद 1 2 3 फिर बीच में कोई भी लो नहीं टूटा एंड फाइनली दिस बाय वेंट अप टू 2960. यहां तक फिर मार्केट बंद होने का टाइम हो गया, आप लोग को निकल जाएगा. तो फ्लैट मार्केट थी. एक बार पैसा मिला आपको 2954 से 2938 तक, जो कि टारगेट अचीव है ऑलमोस्ट. उसके बाद यहां पे आपको बाई करने का भी मौका मिला. अगर यहां पे मैं आप लोगों को आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इफ यू वांट यू कैन कंटिन्यू विद दिस रिदम
थ्रू आउट द डे, फॉरगेट अबाउट 0.3। देन आप 0.3 के बारे में अगर नहीं सोचना चाहते हैं, यू कैन कंटिन्यू। तो उसमें क्या होगा, प्रोज एंड कॉन्स भी बता देता हूं उसके। उसमें यह होगा कि किसी दिन एक बेहतरीन रैली आई, मतलब इसमें समझ लीजिए कि ये दो तरीके से स्ट्रैटेजी चलेगी, और ये ऑप्शन आपके ऊपर है कि आप ऐसे कैसे चलाना चाहते हैं। या तो आप कंटिन्यू रहना चाहते हैं कि बैक टेस्ट करने के बाद आपको समझ में आएगा ये बात कि फ्लैट मार्केट में छोटा पॉइंट्स लेके निकलना है, या मुझे उस दिन का इंतजार, मतलब यहां पे ट्रेड काटने का बात ही नहीं है, यहां पे ट्रेड तभी कटेगा जब 3 बज जाएगा। अब ये आप डिसाइड करो कि प्रॉफिट को कैसे मैनेज करेंगे। लॉस तो अपने आप ही जो है आपको काट पीट देगा। और शेयर बोलिए तो किसी और में देखते हैं। एसबीआई, इस स्ट्रैटेजी को पिछले बैच वाले कोई बहुत ज्यादा तवज्जो दे नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, बट आई डोंट बॉदर। नहीं समझ में आया किसी की तो ठीक है। 1 2 3 लो ब्रोकन ऑफ ऑल 3, ठीक है। तो एसबीआई शॉर्ट हुआ यहां पे, यानी ऑलमोस्ट 430.50। देन 1 2 3, हाई तो टूटा नहीं फोर्थ से, अगेन स्लिप्ड डाउन। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहां पे आके हाई टूट गया। जो चीज यहां पे सेल हुई थी वो यहां पे आके बाई हुई 428.5। बट बिफोर 428.5 पे ये बाई बना हो, इससे पहले इसने लो दिखाया था 425 रुपए 30 पैसे का। तो 430 रुपए 50 पैसे से सेल होकर 425 रुपए 30 पैसे तक आया। उसके बाद 428 रुपए पे इसने बाई बना दिया। रिलायंस, वन टू थ्री बाई बन गया, यहां पे ये बाई बन गया। देन 1 2 3 अभी भी बाई में ही है, क्योंकि दिस वाज द हाई, बाई तो हाई। अब प्राइस नीचे भी आएगा इसमें, ठीक है। आपके आपके प्लान को चौपट करने के लिए कभी कभी ऐसा भी होगा, लेकिन जब तक रूल से ना आए, चाहे करोड़ों का नुकसान हो जाए, निकलना नहीं है बाहर। इसको बैक टेस्ट करिएगा और ट्रेडिंग करिएगा छोटी क्वांटिटी में पहले, लंबे समय तक, इस चीज को अच्छे से समझने के लिए। तो आपने बाई किया 1200 नहीं 2227 के आसपास, ठीक है। आपको यहां तक प्राइस देखना पड़ा 2208 तक, बट 1 2 3 फोर्थ में अभी भी सेल नहीं हुआ, बाई में ही चल रहा है। 1 2 3 यहां पे आके आपका कट गया सौदा 2210, यानी 17 रुपए का नुकसान। देन यहाँ पे यू आर ऑन सेल साइड। देन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बाई कहीं नहीं हो रहा है, देखिए आप 1 2 3 काउंटिंग बहुत ध्यान से करिएगा। फाइनली जहां पे आपने सेल किया था उसी के आसपास बंद हो गया, मैंने रिलायंस में ज्यादा वो नहीं मिला आपको। आईसीआईसीआई बैंक 3-4 स्टॉक में करेंगे तो सब फेल नहीं होगा, इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा 4 स्टॉक में एक साथ काम करो। 1 2 3 सेल 638 अराउंड, और उसके बाद तो रेस्ट इज द हिस्ट्री, इसमें डिस्कस ही नहीं करना है। इन्फी
1 2 3, फोर्थ कैंडल में हाई ब्रेक नहीं किया। प्रॉब्लम ये हो गई कि अब 3 कैंडल और करना पड़ेगा। 1 2 3, यहां भी नहीं हुआ। 1 2 3, पूरा प्राइस निकल गया लेकिन हाई ब्रेक नहीं किया और कंफ्यूज हो गए हम, तो कुछ नहीं कर सकते अब। एनी ऑफ द 1 2 3 कैंडल नहीं, कैंडल स्टार्टिंग फ्रॉम 9:15, 1 2 3, अगेन फोर्थ कैंडल 1 2 3, अगेन फोर्थ कैंडल 1 2 3, ऐसे कि यहां पे आज अब 11 बजे बैठे तो इसी को 1 2 3 गिन दिया, ऐसे नहीं। अदानी पोर्ट, 1 2 3, लो ब्रोकन, सेल। कंफ्यूजन वाले लोग कंफ्यूज ही रहेंगे मुकेश जी, क्या करें बताइए। कुछ रॉकेट साइंस था क्या इसमें? डेली चार्ट पे अप्लाई करना हो डेली चार्ट पे अप्लाई कर लीजिए, उसके प्रोज एंड कॉन समझ लीजिए। आइए इसमें 5 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं जरा। इससे पहले कौन सा शेयर खोला था हमने? इन्फोसिस, जो बाइक ऊपर चला गया प्राइस, लेकिन हाँ ये, इसको अगर 5 मिनट के चार्ट में अप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, मैं कह नहीं रहा हूं टाइम फ्रेम कौन सा इस्तेमाल होगा आज। आप किस टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करना है बैक टेस्ट करिए और काम करिए। 5 मिनट के चार्ट में इस्तेमाल करने से ये होगा कि हो सकता है आपकी पलटियां ज्यादा हो जाएं। तो 1 2 3 बाय, जो कि नहीं हो पाया था आपका 15 मिनट में, 1435 रुपए 90 पैसा। देन अगेन 1 2 3, इसका लो नहीं ब्रेक किया। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यहां पे आके लो ब्रेक हुआ। जो आपने यहां बाई किया था 1435 पे, वो ब्रेक हुआ 1441 पे। तो 5 मिनट में क्या इतना, मतलब जो भी आप 1 मिनट में कर सकते हो 1 मिनट में करो। नो नो नो, सीक्वेंस स्टार्टिंग विद फर्स्ट कैंडल। अब ये चीज, ये 1 2 3 स्ट्रैटेजी, वेव वेव थ्योरी सुनी है आप लोगों ने? वेव, इलियट वेव, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5, वेव 6, वेव 7। फोर्थ कैंडल में हाई लो टूटना चाहिए। अगर मैं वो समझाने बैठूंगा आपको तो समझ नहीं पाएंगे आप। अंडर टेक्निकल एनालिसिस, वेव, इलियट वेव कंसिडर टू बी वन ऑफ द टफेस्ट थिंग टू डू। लेकिन अगर ये इलियट वेव वाला, जो बहुत अपने आप को इलियट वेव का धुरंधर समझता है, उखाड़ कुछ नहीं पाता मार्केट में, और जिसको सो कॉल्ड इलियट वेव का कोई क्लास कर लेना मेरा, ये 1 2 3 वाला, वो इलियट वेव छोड़ देगा सोचना। तो वहीं से जन्मा है ये। मेरी अप्रोच, मेरा तरीका दूसरा है। बस आपको ऑटोमेटिक 10 में से 6 बार 7 बार ऐसा होगा, प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहा हूं, 10 में से 6 बार 7 बार ऐसा होगा कि आप एकदम करेक्ट इलियट वेव लगा रहे होंगे, एकदम करेक्ट। क्योंकि इलियट वेव का जो स्ट्रैटेजी, इलियट वेव का जो एनालिसिस है, वो जो करता है उसे वो खुद ही कंफ्यूज रहता है कि पता नहीं क्या होगा। 100% श्योर कोई नहीं रहता उसमें कि ये वेव, नेक्स्ट वेव को वो प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है तो नेक्स्ट वेव ऐसा होगा, कि अब जो है। लेकिन कभी कभी कौन से टाइम फ्रेम में, भाई आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इलियट वेव आपने डिजाइन किया, हाफ एन आवर 1 घंटे के चार्ट में कुछ और ही इलियट वेव बता रहा है। तो कुल मिलाकर घूम फिर के वो दूर दूर दराज में क्या है, प्रेडिक्शन करने की ही कोशिश कर रहे हैं, इलियट वेव के थ्रू प्रोजेक्शन कर रहे हैं। मैं आपको सीधा ट्रेडिंग करवा रहा हूं वेव के, वेव एनालिसिस काइंड ऑफ ही है ये मेरे लिए, जो मैं मुझे समझ में आती है। और इस वेव एनालिसिस में
10 में से 6 बार 7 बार आपकी सही जाएगी ऑटोमेटिक, बस आप रूल को फॉलो करते रहिए। इसके पोजीशन कैसे स्क्वायर ऑफ करनी है, ये ब्लू आइकन देख रहे हैं, यहां पे जाइए। अगर आपने सेल किया है तो ये बाई बटन क्लिक कर दीजिएगा, और अगर आपने बाई किया है तो सेल बटन क्लिक कर दीजिएगा। यही पूछ रहे हो उमा जी? अब यहीं पे अटके हैं क्या? कुछ नहीं देखना है इसमें, इसमें कुछ भी नहीं देखना है। नेकेड कैंडल स्टिक, मुझे जानते हैं, मैं उमा जी हमेशा क्या कहते हैं, मुझे पता है कि आप ये नहीं जानना चाहते थे कि कैसे बाई सेल होगा, लेकिन फिर अगेन वही सवाल आ गया। अगर मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन इररिलेवेंट है। अगेन वही सवाल आके प्रॉफिट कहां बुक करना है, लॉस कहां बुक करना है, क्या करना है। मैंने अभी अभी क्लास में बोला कि मैं सिर्फ एंट्री और एग्जिट पे बात करूंगा। अब ये जितने भी संडे की क्लासेस है ना, इस पे सिर्फ एंट्री और एग्जिट की बात होगी। यू मैनेज योर ओन प्रॉफिट और लॉस, आई डोंट केयर। फोर्थ कैंडल पर ट्रेड लिया, फोर्थ कैंडल, अरे यार कंफ्यूज बहुत होते हो आप लोग। उदय जी, इसको चुपचाप बैक टेस्ट करें, आप लोग सब लोग इसको बैक टेस्ट करें, ठीक है? और बैक टेस्ट करने के बाद कौन से टाइम फ्रेम में करना है, थ्रू आउट पूरी रैली लेनी है, हर ट्रेड को करते जाना है, क्या करना है, कहां हाथ रोकना है, ये आपके अंदर का जंग है, उसे मैं नहीं जिता सकता आपको। ये सब कुछ डिपेंड करेगा हु इज ग्रीडी, कौन कितने में संतुष्ट हो जाता है। ये आपके अंदर का जंग है। मैंने आपको बॉर्डर पार कराया, अब अंदर जाके आप पकड़े जाते हो कि अपना काम करके निकल आते हो, कि बजरंगी भाईजान की तरह हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो कि मैं पुल से नीचे से सुरंग से आया हूं, मैं परमिशन लेके ही जाऊंगा, क्या करना है वो आप देखो। एग्जिट मैंने बताया ही नहीं कुछ ऐसा। आपने आयशा जी क्या समझा अभी तक, बताएंगे मुझे? मैंने जो बोला, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि क्या बोला मैंने? जाके मैंने अभी 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 अभी, अभी अरुण जी मैंने क्या बोला, जिस टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करना है वो टाइम इस्तेमाल करिए, बैक टेस्ट करने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग। अब मैं सिर्फ इशारे में बात करूंगा, समझ में आए तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। लगाओ बुद्धि अपनी, अब आप लोग। रैंडम टाइम पे कोई ट्रेडिंग नहीं होती। फॉर मी मार्केट स्टार्ट विद 9:15। अगर आप 9:15 से नहीं 12 o'clock से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगेन यू हैव टू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 9:15 कि कहां कहां बाई हुआ था और क्या पैसा मिल चुका है। जबरदस्ती घुसने की कोशिश मत करिए लेट आए हैं तो। ये सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास नहीं है कि अगर हम 12 बजे घुसे, हम 1 बजे घुसे, ये सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। मेरे लिए 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट होती है और ये स्ट्रैटेजी 9:15 बजे से स्टार्ट हो जाती है। आप बहुत लेट कर सकते हैं, तो अगर 5 मिनट के चार्ट आपने फॉलो करना शुरू किया, 5 मिनट के चार्ट से अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपके पास 9:15, 5 मिनट प्लस 9:20, 5 मिनट प्लस 9:25, 5 मिनट 9, 9:30 बजे तक का टाइम है। 9:30 बजे के बाद क्या हाई लो ब्रेक हुआ, वहां से काम चालू। आप 15 मिनट का चार्ट फॉलो करते हैं, आप 15 मिनट का चार्ट फॉलो करते हैं, तो 9:15 to 9:30 प्लस 9:45 प्लस 10,
यानी 10 बजे के बाद जो भी कैंडल बनेगा हाई या लो ब्रेक करेगा, तो आप 10 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग। इट डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। आशीष जी, सही से कॉन्सेप्ट को समझ नहीं रहे हैं आप। मैंने जो बोला वो क्या बोला ये आप बता सकते हैं मुझे? शांता जी, कह तो रहा हूं कि स्विच टू अदर स्टॉक और क्या करना है, आई डोंट नो। अगर आपको लगता है करेंसी में काम कर रहा है तो अप्लाई कर लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बैकटेस्ट करने सारा स्ट्रैटेजी को कहां इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसका सारा जवाब बैकटेस्ट में छिपा है। मैं क्यों बता दूं आपको? सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो आप क्या करेंगे? खाली प्रॉफिट कमाएंगे? प्रीवियस हाई नहीं, तीनों कैंडल का मिला के जो हाईएस्ट हाई है, नॉट प्रीवियस हाई, देन सेल। और अगर फोर्थ कैंडल में कुछ भी नहीं हुआ, अगेन अगेन स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम फोर्थ, 1 2 3। यानी अगर 10 बजे आपको कोई ट्रेड नहीं मिली तो अब नेक्स्ट ट्रेड आपकी कब होगी पता है आपको? मतलब जब तक ट्रेड नहीं मिलेगी 45 मिनट तक बैठना है आपको, 45 मिनट्स। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, द स्ट्रेटजी इज ऑल अबाउट पेशेंस। 10:45 हो गया, 45 मिनट ऑफ हाइस्ट, ऐसे ही कुछ आ रहा था ना उसमें। अभी भी ट्रेड नहीं मिली, नोट छप रहा है अभी। डेली में 1 2 3 होगा 1 तारीख से स्टार्ट। या जनवरी 1 से स्टार्ट कर लीजिए। हाउ डज इट मैटर टू यू आई डिपेंड ऑन मूविंग एवरेज और नॉट? Yeah, you mean for intraday because you don't know how I use my moving averages. So why you want to know that how much I depend on? I don't depend on any indicator. I depend on my instinct and my rules. मूविंग एवरेज हमें नहीं बताएगा कैसे ट्रेड करना है, मैं मूविंग एवरेज पे अपने रूल बनाऊंगा और उस पर ट्रेड करूंगा। दिस शुड बी द क्वेश्चन। आप भी सोच रहे होंगे ना, जो पूछो उसका उल्टा ही जवाब देना है इनको, है ना? सीधे मुंह तो बात ही नहीं करते हैं। अब देखिए रोहित जी ने दिमाग वहां तक लगा लिया कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ही मिल जाए जहां 45 मिनट का कैंडल हो, कौन 1 2 3 करे, है ना? यही यही सब हिंड्रेंस है सीखने के लिए, और कुछ नहीं। यही सब हिंड्रेंस है। जिस इंसान ने हाथ से कपड़े नहीं धोए, कल को वॉशिंग मशीन इस धरती से लुप्त हो जाए, मतलब हाथ से किए हुए काम आपको कभी डिपेंडेंट नहीं बनाएंगे कि कोई मशीन से आप डिपेंडेंट है। आप हर कुछ अपने हाथ से करना जानते हैं। सीखना वहीं पे होता है जहां पे थोड़ा श्रम आता है। ट्रेडिंग हमेशा क्या कहते हैं, वैसे मेहनत करना किसी चीज में नहीं चाहता आदमी।
जब ट्रेडिंग की बात आती है तो उसमें भी आदमी विजुलाइज करता है कि दोनों टांगे टेबल पे हो, हाथ में अंगूर का गुच्छा, और प्रॉफिट बनता रहे ऐसे ही और हम अंगूर खाते रहे। दिनेश जी, अगेन यू आर जंपिंग, अभी टाइम नहीं आया उसका। आपको क्या लगता है कि मैं भूल जाता हूं क्या? बताना। आपने टेलीग्राम से नहीं जाना है। आप किसी को जानते हैं जिसने ऑलरेडी एडवांस लेवल 2 खत्म कर लिया है। टेलीग्राम इतना तेज दिमाग होता तब तक सब सीख चुके होते। तो टेलीग्राम से नहीं जाना है आपने, बिलीव मी। वो आप एक्सेप्ट करें चाहे नहीं करें, टेलीग्राम से नहीं जाना है आपने ये चीज। आपको ये लग रहा है कि आप किसी को जानते हैं ऐसा जो एडवांस लेवल 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, और वहां से आपको पता चला ये चीज। अब यहाँ पे आके मुझे आप याद दिला रहे हैं, और मेरी सारी क्लास साइकोलॉजिकली डिजाइन रहती है, और आप ही जैसी बेवकूफी की हरकतों से वो डिस्टर्ब होती रहती है, पता है। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज की बात कर करके सिर्फ यही हो रहा है कि जिन बेचारों को नहीं पता है उनका दिमाग कंफ्यूज हो रहा है कि क्या हो रहा है यार, मुझे कुछ नहीं पता है क्या। इतना क्यों नहीं करते हैं कि क्लास में आने के बाद जितना बताया उतना लेके चले जाओ। देखिए उदय जी यही बोल रहे हैं कि वी आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, ये क्या बातें हो रही हैं। और मैं पिछले कई चीजों तरीके से कई क्लास में समझा चुका हूं कि कुछ लोग क्लास रिपीट करने भी आते हैं, कुछ लोग जानते भी हैं कि उनका कोई जानने वाला ये क्लास कर चुका है, तो उनसे जाके जल्दी से पूछ लेंगे। कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का। देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है, आपने ये क्लास करी, कल का आपका जानने वाला भी कोई ये क्लास करेगा। अगर वो कूद के गया कि भाई तुम तो ये क्लास कर चुके हो, तुम मुझे बता दो पहले से, तो जो बताने वाला है वो भी गधा है, और जो सुनने वाला है वो भी गधा है। क्योंकि यहां पे हर चीज मुझे पता है ना कि सस्पेंस एक ऐसी चीज होती है जो आपके दिमाग का विकास करती है, क्योंकि आप उसके बारे में बहुत देर से सोच रहे होते हैं। एंड व्हेन यू कम टू द कंक्लूजन, जब आपको सही रास्ता पता चलता है तो आपको कितना सुकून मिलता है, और क्लैरिटी के साथ सुकून मिलता है। लेकिन वो सस्पेंस, वो जॉय, वो सब कुछ आप हेल्प नहीं कर रहे हैं उसकी, एक अपनी भी बेवकूफी कर रहे हैं उसको बता के। आप उसके दुश्मन हैं इसलिए आप उसको बता रहे हैं। क्योंकि जो दिमाग का, हम क्यों नहीं छोटे पैदा हुए बच्चे को तुरंत ही साइकिल चलाना क्यों नहीं सिखा देते हैं? 2 साल का बच्चा, चलो साइकिल चलाओ। क्यों ऐसा नहीं लगता आपको कि साइकिल नहीं चलाना सिखाना चाहिए उसको? क्यों 1.5 साल में स्कूल क्यों नहीं डाल देते? बिकॉज यू नो एवरीथिंग हैज अ टाइम। अभी उसका ये वक्त नहीं आया है। अभी इसकी पहले ये ग्रोथ होनी है, अभी उसकी वो ग्रोथ होनी है, उसके बाद वो इस लायक बनेगा, फिर उसको ये चीज बताई जाएगी। क्यों ऐसा सोचते हैं आप? और सबसे बड़ी चीज, एक सेकंड होल्ड करिएगा आप लोग। आपको पता है कि लर्नर कौन अच्छा होता है? आप लर्नर अच्छे नहीं है। कभी छोटे से बच्चे को देखिएगा जो 6 महीने 8 महीने का, जिसने बस अभी बकैया चलना सीखा है घुटनों के बल, कभी उसको गौर से देखिएगा हाउ ही इज लर्निंग और शी इज लर्निंग। आप बोलते हैं आओ, वो देख रहा है बराबर, उसको कुछ बोलना आता है?
क्वेश्चन पूछने वाला तो सबसे बड़ा बेवकूफ है, वो कभी नहीं सीख पाता। क्वेश्चन पूछने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ है। क्या छोटा सा बच्चा बोलना जानता है? वो कैसे पूछेगा क्वेश्चन, सोचो आप। लेकिन फिर भी वो सीख रहा है। वो गुड लिसनर एंड गुड ऑब्जर्वर। वो कानों में उसके बात जा रही है कि लोग मुंह खोल रहे हैं, उसमें से कुछ आवाज निकल रही है, वो क्या बोल रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा, बट ही इज ट्राइंग टू, वो भी मुंह खोल रहा है, वो भी आ ऊ कर रहा है। पहला शब्द मम्मा बोला, माँ, क्योंकि दोनों लिप्स उसके जो है आपस में वो होके निकल रहे हैं, इसलिए क्या कहते हैं, बच्चा पहला शब्द माँ से ही शुरू करता है या पापा से ही शुरू करता है, क्योंकि दोनों लिप्स, वो उसको ये समझ में आ गया कि लिप्स चलाने से आवाज निकलती है, कुछ ऐसा होता है, लोग लिप्स चला रहे हैं अपनी। उसने भी लिप्स चलाई, तो आप जब भी लिप्स से दोनों लिप्स को जोड़ के आप का बोल सकते हो, बोल के दिखाओ, अभी भी ट्राई करो सब लोग, दोनों लिप्स जुड़े हैं और का निकल जाए मुंह से, का, पा निकल सकता है, मां निकल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चा जो है पहला शब्द मां और पा ही बोल पाता है, क्योंकि उसने देखा कि लोग लिप्स चला रहे हैं, तो उसने भी लिप्स ही चलाई ऑब्जर्व करके, ना कि उसने क्वेश्चन पूछा कि तुम कैसे बोल रहे हो, मुझे भी सिखाओ। फिर उसने देखा कि लोग अपने पैरों से चल भी रहे हैं, इसीलिए वो उछलना कूदना शुरू करता है। उसको पता है, उसको इतना समझ में आ जाता है कि अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा, कोशिश करता है वो, उसको नहीं पता, उसको भी यही नहीं पता कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता, वो बस कूद जाता है तुरंत। और फिर उसको इस बात का एहसास होता है कि वाई, क्यों नहीं वो कर पा रहा है, और बार बार वो परेशान होता है। इसीलिए वो आपको देख के रोना शुरू कर देता है कि आप वो, ही इज हेल्पलेस, आप उसे प्लीज उठा लो, उसे भी आपकी तरह चलना है, उसे भी आपकी तरह बोलना है, जबकि वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। जितना ज्यादा आदमी समझदार होना शुरू हो जाता है, उतना ही बहुत बड़ा बेवकूफ भी हो जाता है, क्योंकि अगर अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा वो, तो गड्ढे में ही गिरना है उसको। और ऑब्जर्वेशन है सब कुछ, बुद्धि नहीं। बुद्धि, बुद्धि क्या, एक सॉफ्टवेयर है, आपका लाइफ कैसे बीता है सॉफ्टवेयर में उसी तरीके से फीडिंग है, कि हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सॉफ्टवेयर में फीड है कि वहां पे लॉस, आपने चारों तरफ सिर्फ स्टॉक मार्केट में लॉसेस देखे हैं, और वही सॉफ्टवेयर पास ऑन हो जाता है हमारे बुजुर्गों से, हमारे घर वालों से, तो वही सॉफ्टवेयर फीडिंग परंपरा इसी को कहते हैं। कि कोई परंपरा चली आ रही है, भले वो नुकसानदायक हो ह्यूमंस के लिए, बहुत सारी परंपराएं ऐसी होती है जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसलिए करना है क्योंकि गॉड शायद पनिश कर देंगे अगर ये रिचुअल्स नहीं हुआ तो, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर में फीडेड है। इसीलिए दर 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 साल, दर दर पुष्ट दर चीजें वैसी की वैसी चली आ रही होती है, जमाना चेंज हो रहा होता है। अब एकदम से डिजिटल लाइफ आ गई पूरी, ई कॉमर्स का जमाना आ गया, ठीक है ना। तो सीखना शुरू करिए। अब आप लोग एडवांस लेवल 2 में आ चुके हैं, मैंने आप लोग का माइंड इस हिसाब से बना दिया है, अब कैसे सोचा जाता है, यही असली सीखना था कि कैसे सोचा जाता है। बार बार मुझसे कंफर्म मत करिए, कि आगे चल के कंफर्म आदमी इसीलिए करता है कि कंफर्म करने का साइकोलॉजी क्या है पता है आप लोग को, एक बार और कंफर्म कर लो। जानते हैं क्यों ऐसा, कि कंफर्म करने की साइकोलॉजी क्या है, ताकि कल को ये गलत हो तो ब्लेम गेम कर सके। ठीक है उदय जी, समझ रहे हैं। नेवर कंफर्म, इफ समबडी हैव स्पोकन समथिंग, किसी ने कुछ बोला है, स्टार्ट ऑब्जर्विंग, क्योंकि वो सोच रहा है, वो लग रहा है कि उसे लगता है मैंने कुछ बोला, आप ऑब्जर्व करो कि ये क्या हो रहा है, क्या कम से कम मैं कुछ ऑब्जर्व करके कुछ सोच तो रहा हूं।
आपका तो काम है नुक्स निकालना बस। हम भले बड़ी गंदी सी सब्जी बना दे और आपको कुछ बनाना नहीं आता। ऐसा होता है कि आपने कुछ नया रेसिपी ट्राई किया, और कुछ लोग होते हैं खाली नुक्स निकालने के लिए उसमें, इसमें ये चीज ऐसे नहीं होती, ये होती, वो होती, ऐसा होता है, तुमने गलत बनाया, तुमने अच्छा बनाया, तुमने ऐसा नहीं ऐसा। कभी जिंदगी में उन्होंने गैस कैसे ऑन होता है वो भी नहीं जानते होंगे वो, लेकिन पूरा ज्ञान दे देंगे आपको। वैसे लोगों का कुछ नहीं हो पाता। एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया। जब आप ट्राई करेंगे, सीखने की गुंजाइश कहां है? फेल होने के बाद। जब आप ट्राई करेंगे तभी तो आप फेल होंगे, और जब आप फेल होंगे तभी तो आप इंप्रोवाइज करेंगे, और जब आप इंप्रोवाइज करेंगे तो कभी ना कभी सही जगह पे पहुंच ही जाएंगे, इंप्रोवाइज करते करते, हिट एंड ट्रायल करते करते। अब जाओ ढूंढो 1 2 3 बुक में, नहीं मिलेगा आपको कहीं, गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं नहीं मिलेगा आपको। मैं भी ऐसे ही इंप्रोवाइज करते करते, इन सब ऑब्जर्व करते करते, इंप्रोवाइज करते करते पहुंचा हूं। जैसे एक छोटा सा बच्चा ऑब्जर्व करता है कैसे चलते हैं, फिर वो इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करता है। पहले वो बकैया चलता है कि हाँ, उसने लगा कि हाँ वो मूव कर रहा है, लेकिन अब उसे पैर पे खड़े होकर चलना है, तो पहले खड़ा होना सीखे, फिर वो किसी बेड का, किसी स्टूल का सहारा लेके या किसी चेयर का सहारा लेके पकड़ के अचानक से अकेले खड़ा हो जाता है। आपने सिखाया था उसको कि चेयर को पकड़ के अकेले खड़ा हो जाइए? आपने सिखाया था उसको? नहीं। उसके अंदर से उसकी बार बार कोशिशें ने उसको, बार बार कोशिश ने ही उसके दिमाग में लाया कि उसको पकड़ के खड़े हो जाओ। याद करिए, अगर कोई छोटा बच्चा, पहले आपने देखा हो आपके घर में हो, किसी के गाइडेंस से वो पकड़ के नहीं खड़ा हुआ था, उसकी बार बार जद्दोजहद थी, उसकी बार बार हिट एंड ट्रायल था कि वो चेयर को पकड़ के पहली बार खड़ा हो गया। उसके बाद उस चेयर को घसीटते वो चल पा रहा है और कितना खुश हो रहा है वो। आपने देखिए, याद करिएगा उस बच्चे को जो चेयर को पुश करते हुए पहली बार चला, कितनी कस के हंसा वो। उसकी जीत थी उस दिन, कि जितने महीने से वो ट्राई कर रहा था कि हम भी लोगों की तरह पैरों पे चल पाए, उसकी उस दिन जीत थी ये। इन सब बातों को बहुत सोचा करिए। तो कैसे छोटे बच्चे से मैंने ये चीज सीखी थी कि जब उससे कुछ सिखाने वाला नहीं है, उसके अंदर कुछ तर्क वितर्क नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई, हो सकता है उसके अंदर लॉजिक चल रहा हो, तर्क वितर्क चल रहा हो, लेकिन उसे व्यक्त करना नहीं आता, उसे बोलना नहीं आता, तो वो कैसे पूछेगा किसी से? वो इसीलिए इसीलिए कहा था, कहता हूं ना कि मैं हर क्लास में बोल चुका हूं कि ऊपर वाले ने नाक दिया है 2 छेद, स्मेल करिए, 2 आंखें दी हैं, खूब ऑब्जर्व करिए, 2 कान दिए, खूब सुनिए, जबान सिर्फ एक ही दी है क्योंकि बोलिए कम। स्टॉक मार्केट सीखने का कुछ सिखा नहीं सकता। अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर बन पाएंगे तो आप बहुत लॉन्ग टर्म तक जा पाएंगे, वरना मेरा क्या है, मैं तो रोज कुछ ना कुछ नया निकाल के आपको एडवांस लेवल 2 3 4 कई सीजन निकालता चला जाऊंगा, एपिसोड पे एपिसोड बनाता चला जाऊंगा। आपके लिए कोई, अगर एडवांस लेवल 2 में होने के बाद भी अगर आप यहां से लाइन नहीं पकड़ पा रहे हैं कि हम अपनी स्ट्रेटजी कैसे बना ले, अपना यूनिक स्टाइल कैसे बना ले, तो क्लास करते रहेंगे ऐसे ही, व्यर्थ रहेगा सब। रोबोट बन के रह जाएंगे, कभी कुछ सोच नहीं पाएंगे। अब बताइए, मैं जो चीज समझा रहा हूं क्या सही समझा रहा हूं? इस तरह की क्लासेस टेक्निकल एनालिसिस की मिलेंगी नहीं आपको। अब उसमें बेवकूफी किसी को लग रही हो, हम नहीं पढ़ाते। अगर हमें कोई और सब्जेक्ट भी दे दिया जाएगा अदर देन टेक्निकल एनालिसिस, मैं उसको भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा। मैं हिस्ट्री को भी, अगर मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है तो मेरा स्टाइल हिस्ट्री पढ़ाने का भी यही रहेगा कि हिस्ट्री कभी किसी को बोरिंग नहीं लगेगी। अगर मुझे ज्योग्राफी आती है, अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। मुझे यही सब्जेक्ट समझ में आता है तो मैं इसको ऐसे ही पढ़ा रहा हूं, बस मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं रट्टू तोता की तरह किसी को इस लेवल पे जाके नहीं छोड़ सकता कि रटे रहो और कुछ अपना दिमाग अप्लाई ना करो। हिस्ट्री में, हिस्ट्री इतनी बढ़िया सब्जेक्ट है, इतनी बढ़िया सब्जेक्ट है कि हम क्या बताएं आपको। कैसे सोचते थे, किसी को राज करना होता था तो वो कैसे सोचता था, क्या करता था। लेकिन नहीं, कौन से ईयर में पैदा हुआ, कौन से ईयर में लड़ाई छिड़ी,
भाई 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 बताना यार कौन सा ईयर था, आंसर लिख देते हैं बस, मार्क्स मिल जाने चाहिए। जिंदगी भर मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, जो ढंग से कभी आए कभी नहीं आए, और हमेशा फियर क्या रहा है, मार्क्स कम ना हो जाए। हैं 95% से सीधा 91% आ गए। फरहान के पापा बोलते हैं ना, टैलेंट कहीं उसका और था। ये एक्चुअली लाइफ, मूवीज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। आपको लग आप लोग को लगता है कि मैं इतना मूवीज के बारे में बहुत बात करता हूं। मूवीज क्या है एक्चुअली, व्हाट इज मूवीज? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। जो हो रहा है उसी पे मूवी बन रही है, जो हो रहा है जिंदगी में उसी पे मूवी बन रही है। कितना आप इंसान, इसीलिए कह रहा हूं स्टॉक मार्केट को समझना है ना, स्टार्ट ऑब्जर्विंग पीपल। और ऑब्जर्वेशन का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, घंटों बिताओ और लोगों को खाली देखो कौन क्या कर रहा है, किस किस सिचुएशन में ट्रेन आ रही है, लोग पैनिक हो रहे हैं, भाग रहे हैं। सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करिए कि ये मशीन कैसे काम कर रही है, ये मशीन कैसे काम कर रही है, ये मशीन कैसे काम कर रही है। उनकी लाइफ में ये इवेंट आया एंड हाउ दे रिएक्टेड एंड व्हाट वाज द आउटकम। कि जरूरी कि सारा इवेंट हमारे ही ऊपर हो? और क्या है, बुक्स जो पढ़ते हैं, इतने बुक्स पढ़ने वाले लोग क्यों इतने इंटेलिजेंटली बिहेव करते हैं? जिनकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होती है, वो क्यों इतना सोच पाते हैं? सोच ही सब कुछ डिफरेंट कर देती है लाइफ को। एक एक लाइफ दूसरी लाइफ से पूरा सोच डिफरेंट कर देती है। आप कोई सक्सेस पाएंगे तो आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे। एलन मस्क हैं, वो अपने बर्थडे पे भी 24 घंटा काम करने की कोशिश करते हैं। ही डोंट वांट टू सेलिब्रेट। अब सोचो वो क्यों कर रहा होगा ऐसा? लर्निंग नहीं है, डोंट लर्न एनीथिंग। सुनिए, डोंट लर्न एनीथिंग। मैंने बोला कि किसी की लाइफ में कोई इवेंट हुआ, मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं ऑब्जर्व करने के लिए। मैंने कहा किसी की लाइफ में कोई इवेंट हुआ, जस्ट ऑब्जर्व कि ये इवेंट हुआ और जिसके ऊपर ये इवेंट हो रहा है, हाउ दैट गाइज रिएक्टेड, और जब उसका रिएक्शन जो भी आया उसका आउटकम क्या निकला। तो यू हैव अ रिजल्ट ऑफ सम रिएक्शन ऑफ सम ऑन सम इवेंट। किसी इवेंट पे एक रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन पे क्या रिजल्ट निकला, यू हैव टू नोट इट डाउन। उसको दर्द हुआ, उसको फायदा हुआ, उसको मजा आया, डोंट गेट इनटू इमोशंस ऑफ दोस थिंग्स। इमोशंस के बारे में मत सोचिए कि वो इमोशनली अब कैसा बिहेव कर रहा है। क्या पता उसे दुख कंटा पड़ रहा हो, वो हंस रहा हो, उसको मजा आ रहा हो मार खाने में। तो यहां पे हम लोग तुरंत ही चीजों को जोड़ देते हैं ना। अगर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ तो मेरा काम सही है, मैंने सही डिसीजन है। अगर मैं रो रहा हूं, मुझे दुख हुआ, तो मैंने गलत किया। गलत और सही का फैसला यहाँ प्रॉफिट और लॉस से होता है स्टॉक मार्केट में। जैसे कि इफ आई कम टू स्टॉक मार्केट नाउ, गलत और सही का फैसला प्रॉफिट और लॉस से होता है। वहीं पे हमारा दर्द छिपा है। उसी दर्द को समझो, उसी दर्द को नजरअंदाज करो। रूल ऑफ द स्टॉक मार्केट इज कि वो आपको देगा तो आपसे लेगा भी, दैट इज कंफर्म। लॉस बचाने के पीछे मत पड़ जाइए, रूल के हिसाब से पहले प्रैक्टिस कर लो भाई। मुझे कल ऑप्शन में रोज ट्रेड करता हूं, कल रूल की वजह से मैं पैसा ही बनाता चला आ रहा था, लेकिन मेरा रूल का टाइमिंग मेरे क्लास के आड़े आ गया। कल मेरा 10 बजे 10:30 बजे तक वो चीज, 11 बजे तक नहीं हो पाई। मुझे 11 बजे से दूसरी क्लास लेनी थी, 11 बजे तक वो चीज अचीव नहीं हो पाई। और मैंने उस रूल में थोड़ा सा अलग चीज कर दी कि मैं शायद उसे ना देख पाऊं,
और फाइनली वही हुआ, मेरे रूल के हिसाब से मुझे प्रॉफिट मिल रहा था, ठीक है। और मैंने उस रूल को, क्योंकि मैं नहीं देख पाता, मुझे क्लास करनी थी, देनी थी, और वो लॉस हो गया। बट मुझे उस लॉस से कोई दुख नहीं हुआ। साफ साफ मैंने अपने आप को कहा कि बी इट क्लास, बी इट एनी रीजन, रूल इज नॉट बीइंग फॉलोड, दैट्स इट। रूल इज नॉट बीइंग फॉलोड। रीजन चाहे कुछ भी हुआ हो, मम्मी ने बुला लिया, पापा ने बुला लिया, बीवी ने बुला लिया, कोई हादसा हो गया घर में, रूल इज नॉट बीइंग फॉलोड, दैट वाज द रीजन ऑफ द लॉस। और मेरा कल वही हुआ। अगर मैं रूल को फॉलो करा होता तो मैं 7-8 हजार के प्रॉफिट में होता फ्राइडे को। लेकिन बीच में मैंने थोड़ी सी तब्दीली कर दी थी रूल में कि इसको कर देते हैं क्योंकि क्लास करना है, मुझे ऐसा लगा कि मैं सेफ रहूंगा। लेकिन वो रूल में था ही नहीं पहले मेरे। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि चाहे वो कितनी भी इमरजेंसी हुई हो, मुझे रूल को वॉयलेट करके वो काम करने के लिए, रूल वॉयलेट हुआ है, रूल इज नॉट बीइंग फॉलोड, दैट्स इट। या तो मैं ट्रेड ही नहीं करूं अगर मैं रूल नहीं फॉलो कर सकता, कि मुझे पता था ना कि मेरी 11 बजे क्लास है, और ये कोई फिक्स तो था नहीं कि 11 बजे मेरी ट्रेड कंप्लीट हो ही जाएगी, नहीं था फिक्स, तो मुझे नहीं करना चाहिए था। और अगर मैंने किया है तो उसका आउटकम वॉज 7,500 लॉस, आई हैव टू एक्सेप्ट। नहीं, अब क्या कहते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी जितना लोग समझ पाते हैं यहीं पे समझिए। टेलीग्राम पे पूरी स्ट्रेटजी लिखने की जरूरत नहीं है, पीपल गेट कंफ्यूज। बस आप स्ट्रेटजी 1 2 3 लिख के पोस्ट कर दीजिए अपनी, हाँ इससे प्रॉफिट बना, ताकि मुझे समझ में आ जाएगी कौन किस पे प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, सो आर बी डन टुडे फॉर टुडे? नहीं, बस हो गया, मेरी भी जान निकल रही है, अब कितना बोलेंगे हम। जितना समझाना था ये सब, बहुत दिन से आप लोग मिले नहीं होंगे ना, भटक रहेंगे इधर उधर, फिर से एक बार अंदर आंख पैदा कर दी होगी आप लोग के मैंने। और ये फॉलो करना कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से आप चाहोगे तो 3-4 शेयर में एक साथ फॉलो हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल सो मच। आपके जूनियर्स आ चुके हैं, नए बैच वाले 400-500 की तादाद में आए हैं, जुड़ चुके हैं टेलीग्राम पे, तो उनको भी पता होना चाहिए संडे वेबिनार कैसा है। फॉर दैट रीजन आई ऑलवेज आस्क यू पीपल टू कमेंट things are how things are moving for you people, so that they get motivated for the upcoming webinars or upcoming learnings. Thank you all so much. मिलते हैं अगले संडे को. Keep practicing and be positive. Thank you all. Bye.